दोस्तों, आपने गेहूं कटाई के बाद लेट गन्ना बोया है या किसी और कारण से गन्ना लेट बोया है या कोई विशेष कारण ऐसा होगा जिससे आपके गन्ने का विकास ठीक से नहीं हुआ होगा या आपके गन्ने की लंबाई ठीक से नहीं बढ़ी है, गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों, जो हम आज आपको बताएंगे, यदि आपने ये कार्य कर लिया तो आप अपने गन्ने की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, गन्ने की मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो समय है ये अंतिम समय है, यानी कि जो अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसके बाद आप लाखों प्रयास कर लें तो आप अपने गन्ने का विकास ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस बारे में चर्चा करेंगे और आपको पूरी तरह से ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या लगाया जाए और किस प्रकार हम अपने गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं और उसकी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा जो गन्ना है वो निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। और दोस्तों, यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो समय है ये अब अगस्त का समय चल रहा है, अगस्त का अंतिम समय चल रहा है और अब बरसात भी ठीक से नहीं हो रही है। और इस समय जो हमारे गन्ने लेट बोए गए हैं और या किसी और कारण से हमारे गन्ने का ठीक से विकास नहीं हुआ है, तो उस गन्ने के विकास के लिए आपको हमारे बताए हुए फार्मूले के अनुसार ये प्रयोग करना होगा और इसके प्रयोग करने से आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। और दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं इनमें से आपने यदि 1 महीने के अंदर कोई फर्टिलाइज़र या कोई दवा यूज कर ली है, यानी कि जल्दी यूज कर ली है, तो इसका प्रयोग ना करें। उसकी जगह हम फिर आपको दूसरा फार्मूला बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये इस प्रकार होगा। जो आपका गन्ना है, यदि आपका गन्ना 1 एकड़ है तो उस हिसाब से आप लीजिए। इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए 20 किलोग्राम। और दोस्तों, इसके साथ साथ लेना है आपको थाइमेथॉक्सम 25% WG, ये आपको 500 ग्राम लेना है। और दोस्तों, इसके साथ आपको लेना है फिफ्रोनिल, और फिफ्रोनिल जो 5% HC के रूप में आता है वो लेना है और वो भी आपको 500 ml लेना है। और इसके साथ साथ आपको लेना है 1 किलोग्राम साफिलाइजर। यदि दोस्तों आपने इसका जो प्रयोग कर लिया तो इसकी जो मोड ऑफ एक्शन होगी वो हम आपको बताते हैं कि जो कैल्शियम नाइट्रेट जो आप प्रयोग करेंगे उसके प्रयोग होने से इसमें कोशिका विभाजन तेज होगा, अर्थात सेल डिवीजन तेज होगा। तो आपके गन्ने का जो विकास अच्छा होगा और अपने गन्ने की जो लंबाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि इससे इंटरनोड की लंबाई बढ़ेगी तो गन्ने की लंबाई बढ़नी स्वाभाविक है। और इसमें नाइट्रोजन भी होती है, उससे आपके जो गन्ने का जो हरियाली है वो आएगी, अर्थात जो क्लोरोफिल होता है उसमें तेजी आएगी। इसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी वो तेज होगी। कुल मिलाकर आपके गन्ने का विकास अच्छा होगा, उससे उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और उसकी मोटाई बढ़ेगी। और दोस्तों, जो इसमें थाइमेथॉक्सम होता है ये विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाएगा। इसमें रस चूसने वाले कीट हों या ज़मीन के कीट हों, और इसके साथ साथ ये हरियाली भी लाएगा और आपके गन्ने का विकास तेज करेगा। और दोस्तों, जो फिफ्रोनिल है वो भी आपके गन्ने को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाएगा और इसका असर भी लंबा होता है और इसके प्रयोग करने से फोटोसिंथेसिस भी तेज होता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान देना है, यदि आपने कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले या 10 दिन पहले कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लिया है तो आप इसका प्रयोग ना करें। इसकी जगह आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और यूरिया आपको लेना है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों अब बरसात कम हो रही है तो आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके गन्ने का विकास अच्छा होगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आपने हमने जो कीटनाशक बताए हैं और उनको आपने थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या महीने से इधर ये प्रयोग कर लिए हैं तो उनका प्रयोग भी आपको नहीं करना है। अब दोस्तों, बात आती है साफिलाइजर की। दोस्तों, जो साफिलाइजर है वो आपके गन्ने को बचाएगा विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग होते हैं, जैसा पोका बोइंग आदि। क्योंकि दोस्तों, साफिलाइजर हमने इसलिए बताया है कि इस समय जो हमारे गन्ने के खेत हैं उनमें
जो पोका बोइंग का है उसका प्रकोप ज़्यादा है। 100 में से 90% ऐसे खेत हैं जिनमें पोका बोइंग आया हुआ है, और हमारे किसान भाई आज भी नहीं समझ रहे हैं कि ये पोका बोइंग है। आज भी वो टॉप बोरर का इलाज कर रहे हैं, यानी कि उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वर्टाको डाल रहे हैं, कोई रीजेंट डाल रहे हैं, और तरह तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो दानेदार कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें रोग है पोका बोइंग का। यदि आपने दोस्तों इसका प्रयोग कर लिया तो आपके गन्ने का विकास तेज हो जाएगा, और कुल मिलाकर आपके गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, और कुल मिलाकर आपकी गन्ने की जो है पैदावार बढ़ जाएगी, और आप ये सोचेंगे कि ये हमारा गन्ना एक तरह से अर्ली का मुकाबला करेगा। और दोस्तों इस प्रकार आप अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार के साथ साथ ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।